हेलो फ्रेंड्स, अभी कुछ टाइम पहले मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी आस्क अबाउट आर्ट। तो उसके थ्रू मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले, तो मुझे लगा उनका आंसर डायरेक्टली देने से अच्छा है मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनका आंसर पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर हम बाहर जाते हैं, किसी भी कारण से आउटडोर जाते हैं, तो हम किस तरह से अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स बताऊंगी। सबसे पहला और सबसे इजी पॉइंट है कि आप साथ में एक छोटी स्केच बुक कैरी कर सकते हैं और कुछ एक पेंसिल या फिर पेन, कोई भी एक चीज़ आप कैरी कर सकते हैं और जितना हो सके उतना मिनिमम मटेरियल कैरी कीजिएगा ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा सोचना ना पड़े कि हम कौन सी चीज़ यूज़ करें, कौन सा मटेरियल यूज़ करें अपनी स्केचिंग या ड्राइंग के लिए। जितना कम मटेरियल कैरी करेंगे उतना ज़्यादा आपको टाइम अपनी ड्राइंग पे आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है, आप छोटी स्केच बुक A4 साइज़ की और पॉकेट साइज़ की स्केच बुक कैरी कर सकते हैं और उसके अलावा साथ में पेन या पेंसिल कुछ भी एक आप कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कलर के अंदर वर्क करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन है वाटर कलर। आप वाटर कलर कैरी कर सकते हैं, उसमें ज़्यादा मटेरियल आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। एक छोटी वाटर कलर स्केच बुक आप कैरी कर सकते हैं। उसके साथ में आप छोटे साइज़ का वाटर कलर केक जो बॉक्स आता है वो कैरी कर सकते हैं अगर आपके पास उसका ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास ट्यूब्स अवेलेबल है, कुछ लिमिटेड नंबर्स ऑफ कलर्स आप कैरी कर सकते हैं लाइक प्राइमरी कलर, और उसके अलावा 2 ब्रशेज़ आप कैरी कर सकते हैं। 2 ब्रशेज़ के अंदर एक तो आपकी थोड़ी मोटी ब्रश हो जाएगी और एक थोड़ी फाइन ब्रश हो जाएगी। उसके अलावा कोई दूसरा मटेरियल कैरी मत कीजिए, बिकॉज जितना कम मटेरियल आप कैरी करेंगे उतना टाइम आप अपनी प्रैक्टिस को दे पाएंगे। और अगर आपके पास ये दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल कुछ भी कैरी मत कीजिए। आपके पास आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल आपके पास एनी टाइम आपके पास रहेगी। कोई भी ड्राइंग अगर हम करते हैं, कोई भी पेंटिंग अगर हम करते हैं तो सबसे पहले उसकी पूरी प्रोसेस आपके माइंड में बन चुकी होती है। आप पूरे उसके ऊपर स्टडी कर चुके होते हो, प्लानिंग कर चुके होते हो कि किस तरह से आपको वो बनानी है, कैसा एंड रिजल्ट आना चाहिए और किस तरह का कंपोजिशन होना चाहिए। वो आपके पहले माइंड में प्रिपेयर हो चुका होता है। तो वो चीज़ आप कंटिन्यू कर सकते हैं। आप बाहर जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पर आप ऑब्जर्वेशन अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप ऑब्जर्व कीजिए कि लाइट एंड शेडो को ऑब्जर्व कीजिए, वैल्यूज़ को ऑब्जर्व कीजिए और ड्राइंग को ऑब्जर्व कीजिए, कलर्स को ऑब्जर्व कीजिए। अगर कोई चीज़ दूर है और कोई चीज़ वही चीज़ कोई पास में है तो उनके अंदर क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई पेड़ देखा जो काफ़ी दूर है और वही पेड़ आपके कुछ सामने, बिल्कुल सामने भी है। दोनों में आप डिस्टेंस देखिए कि वो चीज़ कितनी छोटी नज़र आ रही है और जो चीज़ पास में है वो कितनी बड़ी नज़र आ रही है। दूर वाली कितनी ब्लर नज़र आ रही है, पास वाली कितनी क्लियर नज़र आ रही है, कितनी डिटेल नज़र आ रही है। दोनों के कलर में क्या डिफरेंस है। दूर वाला कितना डल और ब्लूइश नज़र आ रहा है, पास वाला कितना ब्राइट नज़र आ रहा है। लाइट एंड शेडो को ऑब्जर्व कीजिए। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह बिल्डिंग्स में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो दूर की बिल्डिंग है और जो पास की बिल्डिंग है उनमें क्या डिफरेंस है। पर्सपेक्टिव को ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रपोर्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ड्राइंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड चीज़ें हैं जो कि आप आउटडोर अगर आप जाते हैं, किसी भी वजह से आप बाहर जाते हैं और मटेरियल आपके पास नहीं है तो आपकी प्रैक्टिस स्टॉप नहीं होगी। आप अपनी ऑब्जर्वेशन को कंटिन्यू रखिए, आपकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रहेगी। सो ये 3 मेथड थे। और उसके अलावा एक मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप आउटडोर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइव स्टडी कीजिए, क्योंकि आपके पास वो एक अच्छा मौका है कि आप कहीं बाहर गए हैं, आपके पास ज़्यादा सब्जेक्ट होंगे ड्रॉ करने के लिए। तो जितना हो सके लाइव स्टडी कीजिए। लाइव अगर आप कोई सीनरी के सामने बैठे हैं तो वो चीज़ आप लाइव देख के बनाइए, बजाय आप पिक्चर को देखें, फ़ोन को देखें। उससे अच्छा है आप लाइव स्टडी कीजिए। और अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो मोबाइल तो आपके पास है ही, रेफरेंस आपको तुरंत मिल जाएगा। तो ये था मेरा आंसर। आई होप आपको अपना आंसर मिल गया हो। जो भी आप क्वेश्चन था, आपकी क्वेरी थी, वो आपकी क्लियर हो गई हो। और जो क्वेश्चंस हैं मैं उनके आंसर आपको देती रहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच।